हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमें ये बोलते हैं कि भाई हमें सर कोई ऐसी जॉब बता दीजिए जो कि अभी वैकेंसी आ नहीं रही है तो हम जॉब जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि भाई नियर बाय में भी जॉब हो तभी जो है वो वेल एंड गुड रहता है। तो आज ऐसी ही मैं कुछ वैकेंसीज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आई है डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से। और हो सकता है कि आपने नोटिफिकेशन पूरा देख लिया हो, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी क्या क्या वैकेंसीज है, ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसीज है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो 2025-26 के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और नियर बाय का बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊना से हो तो ऊना में कहाँ पर है, ठीक है जी। और अगर आप सिरमौर से हो, सिरमौर में कहाँ पर है, सोलन से हो, सोलन में कहाँ पर है। तो लगभग जो है वो 60+ स्कूलों में, डीएवी स्कूलों में वैकेंसी निकली है। एचपी की ही बात कर रहा हूँ, तो आप सभी को जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो टीचिंग की भी है, नॉन टीचिंग की भी है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 16/10/2024 से लेकर जो है वो 5/11/2024 तक जो है वो यहाँ पर आपका मतलब कि फॉर्म की डेट रखी गई है। और ये जो है वो आपका ऑफलाइन फॉर्म है, यानी कि आपको प्रिंट करके भरकर और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मांगे गए हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो आपके नियर बाय में जहां पर भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहां पर जो है वो भेजना पड़ेगा। पीजीटी की वैकेंसी है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस, सभी में पीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी की वैकेंसी है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, डांस, पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर, पंजाबी। अब देखिए, ये डिपेंड करता है आपका स्कूल टू स्कूल के। डीएवी पब्लिक स्कूल में मान लीजिए हम मंडी की बात कर रहे हैं या फिर हम सिरमौर में किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कौन सी वैकेंसी निकली है, ठीक है। पीआरटी की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद संस्कृत, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन सभी में। अदर टीचिंग पोस्ट में प्री प्राइमरी टीचर, ठीक है जी, नर्सरी टीचर, वेलनेस टीचर और काउंसलर, ठीक है। एनटीटी की भी वैकेंसीज आपको जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अदर पोस्टों की बात करें तो असिस्टेंट हो गया आपका, ठीक है। एलडीसी हो गया अकाउंट्स का, एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया। तो इन सभी की वैकेंसीज आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों में अलग अलग वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब किसी स्कूल में आपकी एलडीसी की है, किसी स्कूल में आपकी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की है, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हो। कैसे अप्लाई करना है, तो भाई आपको सिंपल सा जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद वहां से आप परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर कौन कौन सी वैकेंसीज है वो देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एचपी जोन 1 की बात करें तो एचपी जोन 1 में 10 स्कूल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डीएवी स्कूल जल लक्कड़ बाजार शिमला है, ठीक है। डीएवी स्कूल जो है वो आपका दयानंद पब्लिक स्कूल जो है वो द मॉल शिमला है। उसके बाद आपका महात्मा आनंद स्वामी देव पब्लिक स्कूल 22 एचपी है, ठीक है। डीएवी पब्लिक स्कूल शोगी है, फिर आपका यहाँ पर ठियोग एचपी में है, सरस्वती नगर एचपी में है, चौपाल में है आपका डीएवी, डीएवी कोटखाई में है, डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, ठीक है, बरमाना डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। और फिर यहाँ पर बरमाना डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो रेजिडेंशियल विंग है उसके लिए, ठीक है। तो 10 स्कूल हैं एचपी जोन ए में, जिसके लिए आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लक्कड़ बाजार शिमला के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ठीक है, डीएवी एल के बी, ठीक है, लक्कड़ बाजार शिमला .org। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है, पूरी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखा दूंगा परफॉर्मा किस तरीके का है, वो परफॉर्मा आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको आपने क्या करना है कि भरना है और जो इनके ऑफिशियल एड्रेस है वहां पर जो है वो भेज देना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट करवा देना है या फिर आप खुद से वहां पर छोड़ सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको वैकेंसीज नहीं पता लगती है तो आप इनको जो है वो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और सारे में यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो निकली हुई है। उसके बाद इसी तरीके से दूसरी वेबसाइट दी हुई है, तीसरी वेबसाइट, चौथी वेबसाइट, पांचवी वेबसाइट, इसी तरीके से सभी की जो है वो अलग अलग वेबसाइट है। जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके आगे जो है वो वेबसाइट दी गई है। एचपी जोन बी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो नगरोटा, सूरिया, मनाई, ठीक है, ये सारे जो है वो बनखंडी, गोहगू, ठीक है, टियारा, ये सारे आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो जोन बी में आते हैं और इनकी भी अलग से जो है वो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। एक चीज याद रखिएगा, जिस भी स्कूल में अप्लाई अगर आप करना चाहते हो पोस्ट के लिए तो उसी स्कूल की आपको वेबसाइट पर जाना है, चेकआउट कर लेना है कि कौन सी वैकेंसीज वहां पर एम्प्टी पड़ी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो उसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज, अगर मैं हर एक की आपको जो है वो बता दूं यहाँ पर कि कितनी कितनी वैकेंसी निकली है तो फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो तो आप खुद से जो है वो एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
जोन सी की बात करें, जैसे इसमें जो आपका डीएवी पब्लिक स्कूल मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, सुंदरनगर में है, ठीक है, गरेओ में है, न्यूयर चौक में है, गोहर में है, जोगिंदर नगर में है, फिर बिलासपुर के भी हैं यहाँ पर, घुमारवी में है, जमठाल में है, ठीक है जी, और मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, मोहाल में है, ठीक है, कटरेन में है। तो ये सारे स्कूल्स आपके जोन सी में आते हैं और इनकी भी आगे से जो है वो वेबसाइट दी गई है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर जोन डी में आपका पालमपुर हो गया, ठीक है, बरौली, नादौन, हमीरपुर हो गया, देहरा गोपीपुर हो गया, नरवाना योल हो गया, धर्मशाला हो गया, नूरपुर हो गया, ठीक है, फिर आपका कांगू हो गया, ठीक है, तो ये आपको जो है वो सारे, रिकोंगपियो हो गया, फिर आपका स्कूल न्यू शिमला हो गया, ठीक है, कुमारसैन हो गया, ये आपके ई में आ गए, ठीक है, जोन ई में आ गए। तो इनकी भी आगे फर्दर जो है वो वेबसाइट दी गई है, तो सभी की वेबसाइट दी गई है। उसके बाद जोन ई में कौन कौन से हैं, आपका रिकोंगपियो है, न्यू शिमला है, कुमारसैन है, दत्तनगर है, रामपुर है और ठियोग है, ये आपके ई में है। फिर जोन एफ में आपके जो है वो चंबा का आ गया, ऊना का आ गया, ठीक है जी, भरमौर का आ गया, ठीक है, नैना देवी का आ गया। इस तरीके से आप स्कूल चेकआउट कर सकते हो कि जो आपके नज़दीक पड़ता है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिरमौर वालों की बात करें तो जैसे डीएवी स्कूल नाहन आ गया, पौंटा साहिब आ गया, सराहन आ गया, ठीक है जी, राजगढ़ आ गया, सोलन आ गया, दाड़ला घाट आ गया, परमाणु आ गया, कुमार आट्टी आ गया, परमाणु दूसरा आ गया, सेक्टर 4 और धर्मपुर आ गया। तो ये सारे अगर आप सिरमौर से बिलोंग करते हो तो आप इतनी जगह पर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मतलब सिरमौर वाले हो तो आप या तो नाहन, पौंटा, जो भी आपको नज़दीक लगता है, अगर आप करना चाहते हो तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर, जैसे डीएवी पौंटा साहिब, ठीक है, डीएवी नाहन, ठीक है जी, आपका डीएवी राजगढ़, उसके बाद डीएवी सोलन, इस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैकेंसीज आपको पता लग जाएगी वहीं पर जाकर। कैसे एप्लीकेशन सबमिट करना है, तो कैंडिडेट को जो है वो हार्ड कॉपी फील्ड एप्लीकेशन, जो भी आपका स्पीड पोस्ट से, ठीक है, इन पर्सन, जैसे भी आपको ठीक लगे, टेस्टिमोनियल्स जो भी वहां पर पूछे गए, भी मैं बता दूंगा कौन कौन से, वो आपको जो है वो नियरेस्ट डीएवी पब्लिक स्कूल में, ठीक है, 5/11/2024 से पहले जो है वो वहां पर भेजने हैं, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या डिसाइड किया गया है, वो अभी मैं अब आपको बता दूंगा, ठीक है, और बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा आप जो है वो इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि जो आपका सिंपल सा पोस्ट है कि आप एक पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये भी यहाँ पर जो है वो मेंशन किया है, बाकी आप पूरा जो है वो अच्छे से रीड कर सकते हो इसको। ये सारी वैकेंसीज है। तो टोटल कितने स्कूल हो गए आपके, टोटल यहाँ पर जो है वो 64 स्कूल्स में यहाँ पर बताया गया है। तो 64 स्कूल्स में आप लगा लीजिए कम से कम जो है वो 10 से 12 वैकेंसीज तो हर स्कूल में होने वाली है, तो उस हिसाब से आप जो है वो देख लीजिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको नियर बाय में ही अप्लाई करके जो है वो बेनिफिट है, अगर आप कहीं और अप्लाई करते हो तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। अच्छा, क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर एनटीटी, अगर एनटीटी की वैकेंसी है तो उसके लिए देखिए ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स और वैलिड जो है वो 2 साल का एनटीटी आपने कोर्स किया हो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने बीएलएड की हो 4 साल की, या फिर आप डीएलएड की हो 2 साल की, ठीक है। इफ एनटीटी कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स विद जेबीटी में बी अपॉइंटेड, ठीक है। मतलब कि अगर, तो सबसे पहले तो क्या बोला गया है कि आपने ग्रेजुएशन की हो प्लस आपने एनटीटी का कोर्स किया हो। अगर वो भी नहीं है, ठीक है, तो आपने बीएलएड की हो, ठीक है, डीएलएड की हो, या फिर एनटीटी कैंडिडेट आपके पास नहीं है, तो फिर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो ग्रेजुएट्स जिन्होंने जेबीटी की है, ठीक है, उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कहीं पर एनटीटी की पोस्ट यहां पर निकली है, ठीक है। किसी में पीआरटी में ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स विद जेबीटी, 2 साल की अगर आपने जेबीटी की है, ठीक है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर प्रेफरेंस शुड हावर बी गिवन टू ट्रेंड ग्रेजुएट्स, ट्रेंड जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स विद बीएड, ठीक है जी, जैसे होता है। और बाकी ये तो आपको पता ही है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए सेम सीन है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए, ठीक है, बी लाइब्रेरी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन के लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए अगर लाइब्रेरी की पोस्ट निकली है। फिर एलडीसी, एडमिन, अकाउंट्स, इनमें सभी में जो है वो ग्रेजुएशन बीकॉम इन केस ऑफ अकाउंट क्लर्क, ठीक है जी, विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग और कंप्यूटर, एमएस ऑफिस एटलीस्ट आपको आना चाहिए। और स्टेनोग्राफर की अगर आप पोस्ट भर रहे हो तो आपको स्टेनोग्राफर में नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी जो है वो होना जरूरी है, ठीक है। अकाउंट्स के केस में आपको जो है वो बीकॉम करना जरूरी है, ठीक है। और जो आपका एलडीसी एडमिन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसमें आप सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हो। यूडीसी की बात करें तो ग्रेजुएशन, ठीक है, प्रेफरेबली जो कॉमर्स होगा, ठीक है, टाइपिंग और कंप्यूटर आपको आना चाहिए, और साथ साथ 2 साल का आपको जो है वो एक्सपीरियंस होना यहाँ पर जरूरी है। असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड कंप्यूटर, ठीक है, नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग इज एसेंशियल। 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है किसी भी फील्ड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सुपरिटेंडेंट की अगर कहीं पर पोस्ट निकली है तो उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। नर्स की कहीं पर पोस्ट निकली है तो बीएससी नर्सिंग, ठीक है, और मिडवाइफरी 4 साल की किसी भी
भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और या 3.5 साल का डिप्लोमा आपने जीएनएन में किया है 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जनरली क्वालिफिकेशन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है आप जाकर जो है वो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्वालिफिकेशन हुई। कई बार क्या होता है कि वैकेंसीज होती हैं और जो है वो फिर आपकी वैकेंट रह जाती है, तो प्रेफरेंस उनसे थोड़ी लो क्वालिफिकेशन को भी दे दिया जाता है, तो आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर बात करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये डीएवी सिरमौर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब का है, जहाँ पर वैकेंसीज थी, तो यहाँ पर एक वैकेंसीज जो मेंशन की गई है, जैसे पीजीटी की गई है, ठीक है। तो पीजीटी की गई है, बायोलॉजी की एक पोस्ट है, पीजीटी आईटी की एक पोस्ट है, पीजीटी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की 2 पोस्ट हैं, टीजीटी हिंदी की एक पोस्ट है, टीजीटी मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है, पीआरटी संस्कृत की एक पोस्ट है, पीआरटी मैथमेटिक्स साइंस हिंदी फिजिकल एजुकेशन, टोटल 4 पोस्ट हैं, एनटीटी की यहाँ पर 6 पोस्ट हैं, और लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगभग जो है वो 10+ पोस्टें हैं। इसी तरीके से आपको वेबसाइट को चेक कर लेना है, जो भी आप वेबसाइट पर, मतलब जिसके लिए भी आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको उनकी वेबसाइट पर जाना है और चेकआउट कर लेना है कि आप कौन सी के लिए अप्लाई जो है वो करने वाले हो। अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप उनके स्कूल में जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो और वैकेंसीज के बारे में जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भी आपका डेट रहेगा कि कब जो है वो आपका सीबीटी होगा या किस तरीके का प्रोसेस होगा, ठीक है। वैसे इसमें बोला गया है कि आपका सीबीटी जो है वो पहले लिया जाएगा, एक छोटा सा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद जो है वो एक आपकी डेमोन्स्ट्रेशन होगी, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, और उसके बाद एक इंटरव्यू पैनल भी होगा, ठीक है जी। तो फाइनल सिलेक्शन उसके बेस पर होगा, बाकी पूरा जो क्राइटेरिया रहेगा वो आपको स्कूल वाले जो है वो यहाँ पर बता देंगे। तो ये है आपका फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को आप अच्छे से जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, कि क्या फॉर्म में जो है वो यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए पूरा आपका स्कूल नेम दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ठीक है। बाकी ये आपको सेपरेट वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप सोलन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सोलन की जो आगे वेबसाइट दी गई है उस पर जाओगे तो आपको वहाँ पर फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ वैकेंसीज के बारे में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है वो मेंशन करना है, ठीक है। ये पर फर्स्ट नेम है, फादर नेम है, ठीक है, लास्ट नेम है, मदर नेम है, नेशनैलिटी है, रिलीजन है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। जेंडर आपको यहाँ पर भर लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर वही भरना है जो आपका वर्किंग में हो, क्योंकि सारी डिटेल्स वगैरह आपको जो है या तो वेबसाइट पर या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू जो है वो मिलेगी, सिटी पिन कोड वगैरह, ईमेल एड्रेस, सब कुछ आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल देखिए दोनों वो भरने हैं जो आपका वर्क करता हो, ठीक है। क्या कंप्यूटर आता है अच्छे से, ठीक है, भर देना है। लैंग्वेज कौन सी बोलते हो, ठीक है। वेदर वर्किंग वर्कड इन एनी डीएवी स्कूल में आपने वर्क किया है, ठीक है, और ठीक है, बाकी सारा कुछ यहाँ पर भर लेना है। नेम ऑफ स्कूल, ठीक है, पोस्ट एंड सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपको है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर भर देनी है, ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी पूछा गया है, टोटल मार्क्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, कोई है आपको, ठीक है, जैसे बीएड वगैरह, एनटीटी, जेबीटी, कंप्यूटर्स वगैरह आपने किया, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है जी। फिर आपके पास सी टैट, एस टैट का, स्टेट टैट का, या फिर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद आपकी कोई अदर हॉबी है, ठीक है, जैसे गेम और स्पोर्ट्स में, मतलब स्कूल वाले ये चेकआउट करते हैं ना कि आप टीचिंग के अलावा जो है वो क्या कुछ और कर सकते हो, क्या आपका जो है वो और प्रेफरेंस, मतलब कि क्या चीज़ें आप और कर सकते हो। आप पेंटिंग कर सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हो, म्यूजिक सिखा सकते हो, डांस सिखा सकते हो, वो आपको टिक करना है। या फिर कोई नहीं है तो आपको यहाँ पर भर देना है। अब मेन आता है डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको जो है वो अटैच करना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट करना है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट करना है, एक्सपीरियंस अगर है, ठीक है, आईडी प्रूफ, 2 फोटोग्राफ, रिसेंट और पासपोर्ट साइज, ठीक है, मतलब रिसेंट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज, और डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको जो है ये भर देनी है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपका डेट, प्लेस, सिग्नेचर करके जो है वो आपको यहाँ पर इसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। तो ये आपका जनरल सा प्रोफार्मा है। और एक चीज़ और बोलूँगा मैं, जो भी अगर आप चाहे मंडी से अप्लाई कर रहे हो चाहे आप शिमला से अप्लाई कर रहे हो, उसके आगे वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर परफॉर्मा चेकआउट कीजिएगा, आपको सबसे टॉप पर न्यूज़ वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वहां की वैकेंसी चेक कीजिएगा, उसके हिसाब से आप भर सकते हो अगर आप भरना चाहते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे डेली पूछते हैं कि सर अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो कोई और वैकेंसीज जो है वो हमें बता दो, ठीक है। तो आप नियर बाय स्कूल में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी कोई भी डाउट रहे, ठीक है, तो आप जो है वो 9882061022 पर आप हमें जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।